अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम पे बैठे हैं, हम गुज़श्ता हफ्ते की ताराना निगाह डालते हैं, तो उस ताराना निगाह में यकीनी तौर पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो कि ममलकत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हमें ज़हर कातिल नज़र आती है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सियासत को अव्वलियत दी जाती है। इस वक्त सियासी जो हरारत है, सियासी गर्मियाँ हैं, उस सियासी हरारत की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुल्क की मईशत जो है वो पस मंज़र में चली गई है और कुछ अफवाहें जो है गर्दिश कर रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और मेरे मुंह में खाक कि लोग कहते हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब इस बात की तरदीद करते हैं, बल्कि वो उस यकीन के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बल्कि ये दुश्मन है मुल्क के जो कि ये अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सूरत हाल क्या है हम कुछ नहीं जानते। हमारा मकसद ये है कि हम एक सहाफ़त की ज़िंदगी में हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है कि हमारा तवानाई का भी क्राइसिस है, इसके अलावा हमारे पास करेंसी का भी क्राइसिस है, ख़ासतौर पर डॉलर की कमी, डॉलर की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इम्पोर्टर्स दोनों ही परेशान है। क्यों परेशान है, यकीनी तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से, और ये भी हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि इस वक्त जो दर हकीकत जो हमारा मईशत है उसका पस मंजर क्या है। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब फहद बारी साहब। फहद बारी साहब जो है फहद बारी साहब हैं। फहद बारी साहब जो हैं इस वक्त पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं, और ये बड़े ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, लेकिन हम आज इन्हें मुआशी तज़कियार के हिसाब से जो है हम इनकी मईशत पे जो इनके अपने आरा है उनको सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फहद बारी साहब फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सैयद फराज साहब। ये हैं सदर हैं हैदरी एंड लियाकताबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के। एक दूसरा तारुफ जो इनका ये है वो ये है सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस। थैंक यू फराज भाई। मेरे तीसरे मेहमान है फैसल हमीद साहब। सदाबहार शख्सियत हैं, पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते रहे होंगे, और अच्छा बोलते हैं और इनर्जेटिक बंदे हैं जो कि फ्लाई कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो कि ये खुद भी जो है वो इम्पोर्टर भी हैं, लेकिन बहरहाल फ्लाई कामों की वजह से इनके जो नेकनामी है वो ज़्यादा है, और तिजारत पे अच्छी बात करते हैं। ये भी आज हमें मईशत पे अपनी जो इनकी स्पेशलिटी है वो बताएंगे, और मुआशी तज़कियाकार के हिसाब से ये आज हमें अपनी आरा से आगाह करेंगे। थैंक यू फैसल हमीद भाई। ये तीनों मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से कबल एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के बाद मुआशी हाल को संभालने में ज़ाहिरी तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क को दरपेश हसास और नाजुक सूरत हाल से कौम को बेखबर रखते हुए बहुत से मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई तादाद 6 अरब डॉलर जाहिर करने के बाद मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है, क्योंकि 5 अरब डॉलर तो सऊदी अरब और चीन की जानिब से अमानत के तौर पर रखवाए गए हैं। इस तरह सिर्फ 1 अरब डॉलर ही हमारी मिल्कियत है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार लंदन से मौला जट की तरह मुल्क की डूबती कश्ती को पार लगाने आए थे। वो अब मईशत को एक तरफ रखकर सदर पाकिस्तान से सियासी मामला तय कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम मईशत को ठीक करने के लिए मुल्क में ताजरों की मुशावरत के बगैर कारोबारी औकात सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करने के ऐलानात कर रहे हैं, ताकि मुल्क में बिजली और गैस की बचत की जा सके। ताजरों ने इस इकदाम के खिलाफ आलम बगावत उठा लिया है। हुकूमत के इन इकदामात को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में इस वक्त डॉलरों की अदम दस्तयाबी की वजह से अहम दरामदाद नहीं हो रही, जिसकी वजह से अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नाज़रीन, हम दोबारा प्रोग्राम में हाजिर हैं, और एक रिपोर्ट आपने देखी। इसी रिपोर्ट को अहाता करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो तसलसल के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे से जाने से कबल जो मैंने इंट्रो में बात की कि हम सियासत को पस मंज़र रखते हुए हम मईशत पर बात करेंगे, इसलिए कि हमारा ये प्रोग्राम टोटली तौर पर जो है मईशत को बेस करता है, लेकिन मुंह का वजह बदलने के लिए हम कुछ सियासत पर भी बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल फैसल हमीद साहब,
बहुत खामोश नजर आ रहे हैं, बट मतलब ये कि आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं। बातें सुन रहा हूँ इनकी, और यही है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। तवानाई का बहरान, माशी बहरान, एक्चुअली ये सियासी बहरान है, क्योंकि इतने यानी कि कंफ्यूज किस्म के जो है ना वो फैसले हो रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब आप ये बताएं कि सर्दी के दिन है, आपको लाइटें तो भाई पूरी मिल रही है, बिजली के बिल तो वैसे ही कम हो जाते हैं, तो बिजली का बहरान तो है नहीं। हाँ, गैस का बहरान है, लेकिन नहीं है भाई, लोड शेडिंग हो रही है बिजली की। तो बिजली लोड कंपनियां कह रही हैं हमें गैस नहीं मिल रही, हमें तेल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। मैनेजमेंट है ना, बात असल में यही है ना कि गैस आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे ना। गैस पहले एक्सपोर्ट के पूरे प्लान से ईरान कभी नहीं, ईरान से बल्कि हम ले रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। वो नहीं, आपको उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मेरे बचपन की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? बचपन की बात नहीं थी वो, असल में इस तरीके का था कि पहले जो होता है वो आप एक्सपोर्ट के ऊपर जा रहे थे, फिर आपने थोड़ा सा दबाव पड़ा तो फिर आपने किसको एक्सपोर्ट करते हैं? जो आपके करीबी हैं उन लोगों को। ईरान को जरूरत है आपकी गैस की? सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पहले एक्सपोर्ट करने जा रहे थे तो किन लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे थे? जिन लोगों से आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल है कि इंडियन एक्सपोर्ट की थी गंदम, चीनी की थी। सर उसकी भी जरूरत नहीं है ना, आप वैसे एग्रीकल्चरल अपने कंट्री है ना, इसकी वैसे भी आपको जरूरत है। गैस तो आपके पास से तो वैसे ही कमी थी, और मेरे ख्याल है जाती रही है कि डेली कमी होती चली जा रही है। सर ये से वो सिंध को चाहिए 1200 MMCFT गैस, जबकि 500 MMCFT गैस की कमी है। सर तो सिंध की गैस तो वैसे ही बाहर जा रही है, तो सर उसको एक्सपोर्ट तो नहीं कहेंगे ना? तो नहीं, मैं उसको एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा था कि पहले आपने एक्सपोर्ट की शुरू करी, फिर आपने बोला कि हम दूसरों से लेना शुरू करेंगे। आपकी अपनी गैस जो है वो आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं, सिंध की गैस आपकी बाहर जा रही है। आपने पहले जो है वो अपने घर के यूज की गैस इंडस्ट्री को देना शुरू करी, इसके बाद आपने फिर वो गाड़ियों को और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देना शुरू कर। अब आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती की मैं आपको बताऊं कि आप भी शाहिद होंगे, मेरे तीन मेहमान बने, हमने देखा घरों के अंदर एक चूल्हे की जो वो माचिस की तीली है ना, उसको बचाने के लिए ना चूल्हा को स्लो करके छोड़ देते थे। नहीं, ऐसा देखें ये बहुत कम है, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं अपने गैस को मिसयूज कर रहे हो। मैंने अस्पतालों में भी ये देखा, घरों में भी ये देखा कि वो एक तीली बचाने के लिए जो है ना वो उन्होंने चूल्हा को स्लो कर दिया। उसके लिए क्या करेंगे? मार्केटें बंद कर देंगे, मार्केटें बंद कर देंगे, लोगों को रोड पे आ रही थी, 300 400 500 रुपए का बिल आता था, कहते थे भर देंगे। कि गैस आप मिसयूज कर रहे हो, अब आप भूखे मरो, कारोबार बंद कर दो। देखिए जी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सारा हुकूमत का कसूर है, इसमें आवाम का भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। मैंने कसूर की बात नहीं करी, मैं बात तो कर रहा हूँ मिसमैनेजमेंट। पहले तो ये है कि ये असल में एक सियासी बहरान है, प्रेशर्स है, बहुत सारी जगहों में प्रेशर्स हैं। फिर इसके बाद ये कि यही प्रेशर आप जब आवाम के ऊपर अच्छा, गैस की प्रॉब्लम कब से? सर ये तो पिछले 2-3 सालों से सुनने में आई है ना, इससे पहले तो नहीं होती। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और सदर साहब बैठे थे, आसिफ जरदारी साहब, तो उस वक्त उन्होंने 158 पैरा के तहत उन्होंने नहीं किया सिंध की गैस का तो मसला 2008 से चल रहा है। सर चल रहा है, लेकिन लोड शेडिंग नहीं सुनने में आती थी। ये पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से गैस की लोड शेडिंग, खास तौर पे अपने सर्दियों के दिनों में जो है वो भी। आप मुझे बताना सर्दी के दिन कितने होते हैं ज्यादा? हमारे यहाँ अपने जैसे हम कराची को ले लेते हैं, दिसंबर से फरवरी आपकी गैस जाती है बलूचिस्तान। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, जाती है ना सर। तो आप यही तो है कि यहाँ पे आप मुझे बताएं कि सुई सदर्न गैस कंपनी जो है वो सिंध और बलूचिस्तान को देखती है। सर आपका कराची 70% रेवेन्यू देता है, ठीक है ना? तो आप पहले उसको पूरा करेंगे या बाहर जाके पूरा करेंगे? आपको इस वक्त जो एक चीज लागू कर रहे हैं यहाँ पे कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दो, 9 बजे जो है वो होटल बंद कर दो, 10 बजे शादी ब्याह के हॉल बंद कर दो, ये सब चीजें बंद कर दो, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं भाई? आप में यही तो कह रहे हैं, ये मिसमैनेजमेंट है। पहले आप अपने घर वाले को आप अपनी चीजें देंगे या बाहर वाले को देंगे? और दूसरी चीज ये हर दफा ये 3 चीजें हैं, इनके ऊपर ही हर दफा बम गिरता है, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो, भाई मार्केट बंद कर दो, ठीक भाई अपने खाने का बंद कर दो। मुझे एक ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा उसी मौजू पे। बिल्कुल। नासिन, फैसल हमीद साहब की गुफ्तगू जो है उसमें काफी वजन भी है और जाली भी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना हमें। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल फैसल हमीद साहब की कुछ गुफ्तगू रह गई थी और उस गुफ्तगू कंप्लीट कर ले, तो मेरे साथ लाइन पे मौजूद है साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPC से मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी। लेकिन पहले मैं फैसल हमीद को कहूँ जल्दी से अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करें।
सर बात यह है कि अपने जो है वो फैसिलिटीज दें, यही ताजिर हैं, आपको टैक्सेस देते हैं, आपका पूरा जो है वो मईशत को देखते दिखाते हैं, सब चीजें करते कराते हैं, इनको फैसिलिटीज दें, अपने जो है पॉलिसीज जो हैं वो सस्टेनेबल लेकर आए, कोई इस तरह की अपने क्या नाम है चीजें दें कि आप इनसे आप इनकी मार्केटें जल्दी बंद कर देंगे, आप ही को नुकसान है। आप इनको फैसिलिटीज दें, इनको भरपूर मौका दें। हमारे यहाँ एक मुआशरा जो है, सुबह 11 बजे दुकानें खुलती हैं, 12 बजे लोग मार्केट जाते हैं, रात के 12 बजे तक करते हैं। क्या ये कल्चर तब्दील नहीं होना चाहिए? सर कल्चर की इस वक्त देखें बात नहीं है, बात असल में ये है कि आपकी टाइमिंग क्या है। आपका ऑफिस जो है वो 9 बजे खुल रहा है और 5-6 बजे तक चल रहा है, ठीक है ना। अब आप ये बताएं कि 6 बजे दुकानें बंद करके 20 मिनट का रास्ता 2 घंटे में आप अपने क्या नाम में तय करके आएंगे। हाँ, मिस्टर बेग साहब से बात बिल्कुल, फिर हम तो अभी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझ पर कुछ टाइम निकाला। इस वक्त मेरे साथ ये जो मेहमान पैनल बैठा हुआ है, फैसल हमीद साहब हैं, सैयद फराज साहब और फहद बारी साहब, इनका हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि माशाल्लाह आप मतलब ये काफी गहरी नजर रखते हैं और कॉलम भी लिखते हैं जंग अखबार में। मईशत की सूरत हाल क्या है इस वक्त? या जो लोग कह रहे हैं डिफॉल्ट हो जाएगा? की 2022 का अगर रिव्यू करें तो पिछले कई सालों में इतनी बुरी हालत मईशत की कभी नहीं हुई। सर मैं बेग साहब की बात से मैं अपने क्या नाम है कंटिन्यू करूंगा। बेग साहब ने कहा कि अभी तक कोई ऐसे प्लान नहीं है कि हम कोई तेल वगैरह जो है उधार के ऊपर खरीदे। सर सऊदी अरब से तेल उधार आ रहा है। अब आगे के प्लान्स भी नहीं है ना सर, और दूसरी जगहों को भी तो प्लान्स नहीं है ना, यही कह रहा हूँ मिसमैनेजमेंट है नंबर 1। इतना है कि $8 अरब इन्होंने अभी 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कर्ज अदा करने हैं। वो कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। बात यही है ना कि है तो मिसमैनेजमेंट ना, ये सियासी बुरहान है ना सर। सर मान लें इस चीज को कि ये प्रोलॉन्ग करना है, ये प्रोलॉन्ग करना है। आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की वजह से हुआ है? सर वो कोई भी चेंज हो, वो कोई भी चेंज हो, देखिए हुकूमत अच्छी थी सर, देखिए मेरी बात सुने, वो कोई भी चेंज हो, अवाम जो है ना, अवाम को कोई भी आ जाए, अवाम को रिलीफ चाहिए। सर अवाम से मुझे सबसे बड़ी शिकायत जानते क्या है? मैं यहाँ बर्मला कह रहा हूँ कि सियासी पार्टियां जलसा करती हैं, रैलियां निकालती हैं, तो जोक दर जोक चल रहे होते हैं। आज महंगाई है, आज परेशानी है, आज सड़कों पे कोई एहतजाज नहीं है, मखसूस इलाकों में एहतजाज होता है। सर उनको इस तरीके से कर दिया गया है, वो अपने घर बार रोजगार में इतना ज्यादा लग गए हैं, में जाते हैं तो रोजगार नहीं खाने आता को नहीं है सर सियासी जमात के जलसों में जाते हैं, रोजगार नहीं नजर आता। वो लोग भी यही बात है ना, वो जो कहते हैं कि यार एक बिरयानी की प्लेट के भर के ले जाते हैं, तो भाई यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे भूखा मार दिया ना आपको पहले क्या क्या किया, पानी ले लिया, अपने क्या नाम है गैस ले ली, फिर बिजली ले ली, फिर क्या हमें वोट दो, हम तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस देंगे। तो इन चीजों के ऊपर आप लेकर आ गए ना, आपने यहाँ पे 3-4 टुकड़े नहीं करे अवाम के, यहाँ आपने अवाम का जो ना कटाकट बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो कितनी चीजों के ऊपर जाएंगे यार, लोग कैसे बाहर निकलेंगे? यहाँ सुबह से आप घर में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आप कारोबार के लिए बाहर निकलते हो, टूटी अपने क्या नाम है रोडें हैं, लुटते पुटते ऑफिस पहुंचो तो पता चला कि अपने क्या नाम है भाई आपके ऊपर जो है वो टैक्सेस के जो है वो अपने इश्यूज आए हुए, नोट्स आए हुए आपके ऊपर। फिर आप बड़ी मुश्किलों से अपने जो है वो कुछ काम करने, धंधा करने बैठो तो फिर आपको आके आप मार्केट बंद करा दें। सर ये चीजें इस तरीके से नहीं होती हैं। आपके ताजिर को जो है आप फैसिलिटीज दें। आपको अपने अगर एक बुरान में है, उस बुरान से बाहर कौन निकालेगा? ये बिजनेसमैन ही तो निकालेंगे ना, और कौन निकालेगा? कोई बाहर से आप कब 74 साल से तो निकाल ही रहा है, इसलिए सर यही तो पूरा पाकिस्तान चला रहा है। सर यही तो कह रहा हूँ, आप कर्जे ले लेके फिर आप फिर कहते हो यार हमें कर्जा देना है, हमें कर्जा देना है। अच्छा, मजे की बात है, आपकी बात को मैं ऑन करूं कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी नाज़रीन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सक्खर, हैदराबाद टू सक्खर जो उन्होंने मोटरवे के लिए जो उन्होंने जमीन की खरीदारी के लिए पैसे दिए थे, उसमें जिस तरह डीसीज ने जो 2 अरब 2.5 अरब रुपए की करप्शन की, इस बात पे बिल्कुल वजन जाता है। जो फैसल हमीद ने बात की कि लकीमी बात है कि आवाम के वसाइल पे कौन जो है वो डाका डाल रहा है, और ये डीसीज ने अगर पैसे लेके गए, गायब हुए, तो यकीनी तौर पे इनफरादी तौर पे तो उनकी हिम्मत नहीं है, इनफरादी तौर पे तो हिम्मत नहीं है, यकीनी तौर पे उनका एक पूरा जाल होगा जिनको कि सबको खुश करने के बाद ये तमाम काम हुई। बहरहाल फैसल हमीद साहब ने बात अच्छी की। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। जी फैसल हमीद साहब।
सर तवानाई का बहरान है तो आप फिर तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं मुझे। सर तवानाई का बहरान है ना, तो फिर आप अभी तक अपनी गवर्नमेंट को अभी प्लान कर रहे हैं कि हम सोलर के ऊपर जाएंगे गवर्नमेंट। हाँ। यहाँ दुनिया ये जो बड़ी है हैरानक बात है। वो वाटर एनर्जी से बात करता जो हूँ। है वो विंड एनर्जी के ऊपर चली गई है। तो दुनिया में ये तो देख रहे हैं कि भाई कोई भी मार्केट जो है वो इतने बजे तक नहीं खुली हुई होती, तो अपने काम के अपने यूज स्टाइल होते हैं, तो भाई वो भी कहाँ से चली गई है, उनको तो कम से कम आप कम्पीट कर लो फैसल ना। हमीद साहब ने जो बात की कि सोलर एनर्जी की, तो मैं आपको बताते हुए फिर प्रोग्राम को एंड करूंगा कि सोलर एनर्जी में ये था कि पहले तो उन्होंने 0 सेल्सियस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद जो बिजली पैदा कर रहे थे श्रीनगर, उनसे 19 रुपए फी यूनिट जो है वो नेपरा खरीदती थी, लेकिन उन्होंने उसके भी रेट कम कर दिए, यानी कि 9 रुपए फी यूनिट कर दिए, जिसकी वजह से सोलर की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया। प्राइम मिनिस्टर को इस दाम की तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए